यूट्यूब और फेसबुक के लाइव सेशन में सभी का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य चोरू से। आज हम रश्मि रथी है उसकी कुछ कविता के जो दोहे हैं या पंक्तियाँ हैं उसका पढ़ने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से ये हमें देखने को मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण और पांडवों और कौरवों के बारे में आप सभी ने बहुत कुछ सुना है, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जिसको गहराई से उन्होंने नहीं पढ़ा है। जिसने पढ़ लिया है वो तो बहुत अच्छी बात है, और जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए कुछ पंक्तियाँ मेरे इस छोटे से दिमाग से, छोटी सी सोच से, जैसा मेरे से होता है मैं करती हूँ। मैं कभी ये नहीं करती कि मतलब मुझे सब कुछ आता है। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। नॉर्मल सा अभी तो थोड़ा सा कुछ अनुभव किया है, और धीरे धीरे अनुभव करते जाएंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। सीखना जीवन भर चलता है। तो शुरू करते हैं कि रश्मि रथी है, इसका तृतीय सर्ग है। जैसे सर्ग ये हुआ करते थे, जैसे मतलब अध्याय को कहा गया है। इसमें जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर कौरवों की सभा में जाते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि भाई मैं अंतिम प्रयास कर रहा हूँ, और इस अंतिम प्रयास की उपलब्धि ये होगी अगर युद्ध समाप्त हो जाए। तो वो क्या कहते हैं सुनिएगा। साझा कर रही हूँ आपके समक्ष कुछ पंक्तियाँ जो सभी सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। दिनकर जी ने ये पंक्तियाँ लिखी हैं जो आपके समक्ष में साझा कर रही है। कविता है ये, लेकिन इन कविता में भी कुछ कविता का मोल होता है। वो कहते हैं ने कई बातें ऐसी होती हैं जो कितनी भी पुरानी क्यों हो जाओ ना, लेकिन वो हमेशा जब पढ़ते हैं तो नई महसूस होती हैं। तो इस जीवन में वह कहते हैं कि मतलब अच्छों के लिए ये अच्छा भी है, बुरों के लिए ये बुरा भी है। तो व्यक्ति को वो कहते हैं कि अच्छे कर्म करने चाहिए। जितनी छोटी सोच रखेंगे उतना ही नुकसान होगा, जितनी बड़ी सोच रखेंगे उतना ही फायदा होगा। तो लेकिन ये किसी के बस की बात भी नहीं है कि व्यक्ति को कितना अनुभव हुआ है, कितनी बातें उन्होंने अपने जहनों में रखी हैं, कैसी बातें, कैसी थॉट अपने अंदर रखी है। ये तो खुद पर डिपेंड करता है कि वो मतलब क्या ग्रहण कर रहा है और क्या ग्रहण करना चाहता है। किसी के कहने से आदमी कुछ नहीं कर सकता। जिस प्रकार से जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था पांडवों कौरवों को, लेकिन नहीं माने। तो फिर मतलब क्या है कि जो अधर्मी थे वो अधर्मी थे, तो अधर्मी पर धर्म की विजय तो उन्हें प्राप्त करनी ही करनी थी। कि चाहे कुछ भाई क्यों ना हो, रिश्तेदार क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो या पड़ोस क्यों ना हो, अगर जब
बात कहीं अधर्म की आती है तो कुछ तो करना ही पड़ता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तैयार किया कि अगर तू आज ऐसा नहीं करेगा तो धर्म पर अधर्म की विजय होगी और तो भाई, चाचा, ताऊ, गुरु ये देखता जाएगा तो नुकसान होगा। तो उन्होंने कहा, अवसाद में आ गया कि मेरे से ये नहीं होगा। बैठ गया, जो रथ था उसके पीछे जा कर के बैठ गया, फपक फपक करके रोने लगा। मेरे पैर काँप रहे हैं, मेरे हाथ काँप रहे हैं, मेरे से कुछ नहीं होता। लेकिन गीता में अपने संदेश के माध्यम से वार्तालाप, एक संवाद है गीता में, इस संवाद के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया। कहे अर्जुन, अगर तुम आज ऐसा नहीं करेगा तो दुनिया तेरा ही अनुकरण करेगी कि जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग, जो हमारे वंशज थे, वो इस प्रकार से डरपोक थे और ऐसे करके अधर्म की विजय प्राप्त हो गई और धर्म वहीं का वहीं रह गया। तो आज तेरे को ये करना ही पड़ेगा। आखिर जा कर के लास्ट तक उसको बहुत ही अच्छे से तैयार कर दिया और युद्ध के लिए करना तैयार हो गया वो। तो वैसे ही उन्होंने अपनी पंक्तियों में कहा है, दिनकर जी ने, बरसों तक वन में घूम, बरसों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम। धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आया कुछ और निखर। भाग्य न सबका सब दिन सोता है, भाग्य न सब दिन सोता है। देखें आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को। दुर्योधन को समझाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीष्म विध्वंस बचाने को। मतलब दुर्योधन को समझाने को और भीष्म विध्वंस, जो युद्ध विध्वंस होने वाला था, उसको बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए। तो क्या दो न्याय अगर तो आधा दो। उन्होंने कहा कि दो न्याय अगर तो आधा दो, और इसमें भी अगर वादा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो धरती अपनी तमाम, तो वह भी खुशी से खाएंगे, हम वही खुशी से खाएंगे। परिजन पर हंसी न उठाएंगे। तो दुर्योधन वे भी दे न सका, दुर्योधन वे भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। दुर्योधन वे भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला। जो था असाध्य साधने चला, जो था असाध्य वो साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, जब मनुष्य पर नाश छा जाता है ना, तो मनुष्य है वो उल्टे काम करना शुरू कर देता है, किसी की सुनता भी नहीं है, बड़ा सा बड़ा काम करने के लिए तुल जाता है। तो जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। उससे पहले उसका क्या है, विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपनी स्वरूप विस्तार किया। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान क्रोध होकर बोले। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान क्रोध
होकर के बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, ये संसार सकल मुझ में लय है, ये झंकार सकल मुझ में लय है। अमृत डोलता खोलता है मुझ में, अमृत डोलता खोलता है मुझ में। मतलब सारे मतलब कह रहा है कि ये सब मुझ में विद्यमान है, तो किस चीज का गुमान कर रहा है। संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरे दीप्ति भाल, उदयाचल मेरे दीप्ति भाल, भूमंडल वक्ष स्थल भूचाल, मुझ आरंड को घेरे हैं, नैनाक में रूपक मेरे हैं। ओ दीप्ति जो ग्रह नक्षत्र हर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। मतलब जो भी ये ग्रह नक्षत्र हैं, दीप्ति सब जो भी है ये मेरे मुख के अंदर है। तू देख जंग हो दृश्य भूखा खंड देख मुझ में है, सारा ब्रह्मांड देख मुझ में है। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सर सतसिंध, सतकोटि सिंध सतकोटि विष्णु, सतकोटि ब्रह्मा, सतकोटि महेश, सतकोटि गणपति गणेश, सतकोटि रुद्र, सतकोटि काल, सतकोटि दंड स्तर, लोकपाल जंजीर बढ़ा कर साधने, हाँ हाँ दुर्योधन बांध रे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध रे। फूलों का काल पाताल देख, फूलों का अकाल पाताल देख और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख जगत का आदि सर्जन, ये देख महाभारत का रण, मृतकों से भरी फटी भू है, मृतकों से भरी भू है। हे जान कहाँ उसमें तू है, ये जान कि तू उसमें कहाँ है। ये मरी पड़ी है सारी दुनिया और मृत है, ये रुद्ध है इस युद्ध में, सब मरे पड़े हैं, तो तू जान इसमें तू कौन कहाँ है। ओ मुट्ठी में तीन काल देख, ओ मुट्ठी में मेरी मुट्ठी में तीन काल देख, पद के नीचे पाताल देख, मेरे पैर के नीचे पाताल देख। अमर में कुंतल जाल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, कि मेरा स्वरूप देख तो कितना विकराल है। सब जन्म मुझसे पाते हैं, कि सब जन्म मुझसे पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जमा से अकड़ती जुआ से अकड़ती काल धान, सांसों से पाता जन्म, पवन ऊपर जाती मेरी दृष्टि, जिधर हंसने लगती है सृष्टि, उधर मैं अभी मृदंग लोचन छा जाता है। चारों ओर मरण बांधने मुझे तू आया है, चारों ओर मरण बांधने मुझे तू आया है। जंजीर बड़ी क्या लाया है, कि जंजीर तू क्या बड़ी लाया है क्या, मुझे बांधने के लिए तू आ तो गया, लेकिन तू जंजीर बड़ी लाया है कि मेरी जंजीर इतनी छोटी नहीं है कि जो तू मुझसे बांध सके। तो दुर्योधन तू समझ, तू मुझे बांधने चला है, हरि को बांधने चला है। तो यदि मुझे बांधना चाहे, अगर मुझे बांधना चाहे मन में, तो पहले बांध अनंत, मतलब अनंत को बांध पहले। तुम अगर मुझे बांधना चाहेगा तो मैं अनंत हूँ, मैं तेरे से बंधने वाला नहीं हूँ। अनंत को पहले अनंत को बांध तू, फिर मैं बंधूंगा, नहीं तो नहीं बंध सकता। सोने की सांध ना सकता, वो मुझे कब बांध सकता है। और हित वचन में ही
तुम्हें आन माना है और हित वचन में ही तुझे माना है। मैत्री का मूल्य ने पहचाना है कि तुमने मित्रता का मूल्य नहीं पहचाना है कि मित्र कौन होता है। तो ले मैं भी अब जाता हूँ। तो तू मित्रता का अगर मूल्य नहीं पहचानता है तो ले मैं भी अभी जाता हूँ। अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, तुम्हें अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। अब क्या फिर उन्होंने कहा कि तू अगर मित्रता का मूल्य नहीं समझता है तो मैं भी एक जाता हूँ और अंतिम वचन तुम्हें सुनाता हूँ कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जी या कि मरण होगा। या तो जीवन जिएंगे या मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखारे, बरसेगी भू पर वधी प्रखर अंधी प्रखर। फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुँह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेगा, यश गान सब लूटेगा। सौभाग्य मनुज के टूटेंगे, विष बाण से सब छूटेंगे। सौभाग्य मनुज के फूटेंगे और आखिर तू भूसाई होगा। हिंसा का परदाई होगा, हिंसा का परदाई होगा और हिंसा का परदाई होगा। तेरा ये मतलब हमेशा हमेशा के लिए तुम पर एक विनाश छाया रहेगा और तेरे गुणगान नहीं होंगे, तुम्हारा विनाश होगा और तुम्हें अधर्मी मानेंगे लोग। सभा सन्न सब लोग डरे, सभा सन्न थी सब लोग डर गए। चुप थे या थे बेहोश, या तो चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर नाघात थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। केवल 2 नर नाघात थे, धृतराष्ट्र और विदुर सब पाते थे। कर जोड़ खड़े द्विमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय जय। हाथ जोड़ करके खड़े और पुकारते थे जय 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 इस प्रकार से। तो कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अगर इस काल में कलयुग में भी ऐसा करता है तो वो पहले जो दुर्योधन हुआ करते थे, पांडव कौरव, भगवान श्री कृष्ण, उतना दिमाग तो उनके पास है नहीं। तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा विनाश की संभावना होती है। इसलिए व्यक्ति को सकारात्मक भाव और अपने अच्छे भाव मन में रखने चाहिए, नकारात्मक भाव को छोड़ देना चाहिए। अगर कोई अगर मान लो ये इस प्रकार से कोई बातें करता है और करता है तो नुकसान संभव है, टकराहट संभव है। और चाहे मरना कुछ पड़े, जैसे जिस प्रकार से उन्होंने सोचा था कि जैसे उसको मरना पड़ा तो मरे, वैसे ही विनाश तो संभव है ही है। तो इसको सोच समझ करके जब हम चलते हैं तो नुकसान होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। वो सिर्फ निर्णय करने वाले पर डिपेंड करता है कि वो कैसा निर्णय ले रहा है, कितने टाइम का ले रहा है, कितने समय का ले रहा है और उसके विचार कैसे नकारात्मक सकारात्मक हैं, कैसे चल रहा है, या फिर उसके जीवन कैसी, जीवन शैली कैसी है। तो आज बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।